स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल एजुकेशन अकेडमी। कल की वीडियो में हमने देखा था ASTC क्या होती है और आपके डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होती है। जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री थी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आपका चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो चुका है। आज जो त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपके आज हम लिखा देंगे। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जो मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ज़्यादातर जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एयरफोर्स में उस टाइप के सवाल मैं आपको आगे कराऊंगा। तो आप आज वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी जो एक मैथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैथ में विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। आप चाहे फॉर्मूले को एक बार रट लेना, दो बार रट लेना या रटते ही रहना, जब तक आप उन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, देखते हैं। तो आज जो हमारे फॉर्मूलेस हैं, पहले हम उन फॉर्मूलेस को देखेंगे जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले। सबसे पहले हम एट एंड आपके माइनस वाले फॉर्मूले देखेंगे, सम एंड माइनस। तो सबसे पहला है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी। जल्दी जल्दी देखते चलेंगे क्योंकि ये लर्न करने वाले फॉर्मूले, इनका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कराया जाएगा आपको ये लर्न करने, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में भी फॉर्मूलेस के सॉल्यूशन सभी देखते हुए आते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं बात करूं यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, अंतर कुछ नहीं होगा। साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है आपका कॉस कॉस ए प्लस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अगर हम यहाँ पे cos a माइनस बी कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ध्यान दीजिएगा, साइन और cos में अंतर होता है कि जब भी साइन में प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा फॉर्मूला खोलने पर, एंड माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। लेकिन cos में अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो। अभी हमने देखा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर मैं अलग अलग लिखूँ इन दोनों को, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, अभी मान लो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस, इन्हीं पे हमारे फॉर्मूले बनते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूँ, इन दोनों के बीच में ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं एक ही में, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूँ, कहने का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी सॉरी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो आपका हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। इसी तरीके से अगर माइनस कर दो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी। क्लियर? अगर प्लस आता है तो साइन वाला पहले रहेगा, कॉस वाला बाद में रहेगा। अगर माइनस आता है तो कॉस वाला पहले रहेगा, साइन वाला माइनस बाद में रहेगा। इसी तरीके से ये दोनों फॉर्मूले कॉस के लिए भी देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, प्लस करेंगे, पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस में पहले माइनस वाला है फिर प्लस वाला है। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। sin a sin b से sin a sin b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 cos a cos।
जैसे ही आप अगर माइनस लगाओगे तब आपका आएगा 2 sin A sin B। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके अभी देखिए, प्लस किया है माइनस किया है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए, ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही आपका इक्वल हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर। अगर इसी में कॉस का करें तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस, ये हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस। ये फॉर्मूले से आपको लर्न कर लेने हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से ये, जिन्हें आपको लर्न करना है। साइन के हो गए, ऐड वाले हो गए सभी, सब्ट्रैक्ट वाले हो गए सभी, मल्टीप्लाई वाले हो गए, अब टेन वाले हो जाएंगे। टेन प्लस प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी वन वन प्लस टेन ए टेन बी। इन्हीं को कॉट में देखें अगर, कॉट ए प्लस बी कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन सॉरी कॉट ए कॉट बी प्लस वन माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट। कॉट ए माइनस बी ये आपके ऐड वाले हो, इसमें साइन कॉस टेन जो भी आपके प्लस माइनस वाले फॉर्मूले थे वो आपके यहाँ पे लिख हैं, इनको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी में। टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए
टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू माइनस वन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई cos c minus cos d टू sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। लास्ट वाले में क्या होता है, cos c minus cos d वाले में sin c minus d की जगह d minus c हो जाएगा। तो ये आपके हो गए सारे फॉर्मूले sin a plus b a minus b वगैरह के, सी माइनस डी वाले भी फॉर्मूले, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले आपके कंप्लीट। अब आपके डबल एंगल फॉर्मूला देख लेते हैं हम, डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे डबल एंगल फॉर्मूले। साइन टी होता है आपका टू साइन ए कॉस ए, ये बराबर हो जाता है आपका टू टेन ए अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। कॉस टू ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए एंड वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। फिर टेन टू ए का फॉर्मूला होता है आपका टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा साइन टू ए में जब टेन के पदों में खोलेंगे तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पे जब टेन टू ए को खोलेंगे तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, ये अंतर होता है दोनों। साइन थ्री ए थ्री साइन ए माइनस दो साइन क्यू कॉस थ्री ए फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस टेन थ्री ए थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर।
ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। अब देखते हैं इन फॉर्मूले के साथ ही आपकी त्रिकोणमिति जो आपकी सर्व समीकरण हैं वो आपके लगभग खत्म हो जाते हैं। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी हमारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन, 3π/5 को अंश में बदलिए। तो मैंने बताया था अंश को बदलने में क्या करते हैं, पाई को 180 से बदल दीजिए, पाई की जगह 180 रख दीजिए, या फिर अगर पाई लिखा हुआ है तो क्या करते हैं 180 बट्टे पाई का मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए 108 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन संभव है, साइन ए बराबर 7/4, कॉस ए बराबर 4/7, सेक ए बराबर 4/7, कोसेक ए बराबर 4/7। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इनमें से पूछा है कि कौन सा इसमें से संभव हो सकता है, कौन सा मान्य हो सकता है। तो आपको बताइए लाल बट्टे का जो हमारा पहला रूल था उस पे देखते हैं, साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, क्या कभी भी कर्ण लंब से बड़ा, कर्ण लंब से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत। कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कर्ण से छोटा हो सकता है, तो ये हमारा सही। कर्ण बट्टे आधार से, कर्ण आधार से छोटा हो सकता है, नहीं, और ये आपका कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण छोटा नहीं हो सकता लंब से, इसका मतलब ये भी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, cos A = 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin A + cos A बराबर x तथा sin A - cos A बराबर y, तो हमसे पूछा है x² - y² बराबर 2, x + y बराबर 0, x² + y² बराबर xy, एंड x² + y² बराबर 2। देखिए एयर फोर्स के पेपर में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, वो कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चंस देगा जो 30 सेकंड के अंदर आपके हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाएं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखकर टिक लगाने वाले होते हैं, जिनमें 10 सेकंड का ही टाइम लगता है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ था। इन क्वेश्चंस में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, sin A + cos A बराबर x एंड sin A - cos A बराबर y। अब देखिए x² - y² अगर हम करेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन देखें, डायरेक्ट ही हो जाएगा, प्लस कर देंगे दोनों, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा 2 sin A, और x के इक्वल दे रहा है 0 के, तो ये हमारा x² - y² बराबर 2 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो sin A + cos A का स्क्वायर माइनस sin A - cos A का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा sin² A + cos A। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा मैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस में ज्यादातर काम आती है। यदि आपको sin A + cos A का होल स्क्वायर दे दिया जाए कहीं भी, कहने का मतलब एंगल सेम हो, साइन और कॉस में दे रहा हो, तो अगर पॉजिटिव हो और स्क्वायर तो डायरेक्ट लिखिए 1 + sin 2A। अगर नेगेटिव दे रहा हो sin A - cos A का होल स्क्वायर, तब डायरेक्ट लिखिए 1 + sin 2A को डायरेक्ट sin A + cos A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, यहीं से आया है। कैसे आया है, अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा sin² A + cos² A
प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये आपका क्या होता है 1 एंड 2 साइन ए कॉस ए आपका साइन 2 है, तो ये हो गया। इसमें क्या है माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लग गया तो माइनस। अब देखिए क्या होगा 1 प्लस साइन 2 है 1 माइनस साइन 2 है, और माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो 1 प्लस साइन 2 है माइनस, तो माइनस 1 प्लस साइन 2 है, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 में क्या बटेगा 2 साइन 2 है, तो हमारे ये भी गलत। नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 साइन 2 है, साइन 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, क्या बचेगा 2। इन दोनों को जोड़ने पर आपस में अभी तो ये भाई ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर, ये वाई स्क्वायर के बराबर। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या 1 प्लस साइन 2 1 माइनस साइन 2, माइनस साइन 2 से प्लस साइन 2 गया 2 बचा, तो ये गलत, ये वाला सही। इन दोनों को ध्यान रखोगे बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें मैं क्वेश्चंस के बीच में बताता चलूंगा जो आपके ट्रिक्स हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो तो उसे 1 प्लस साइन 2 है, देखते हैं, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन आपको कराए, ये क्लियर हुआ, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको सारे फॉर्मूले जितने भी हमने लिखा है वो सभी आपके रिवाइज हो जाएं। चलिए आगे देखिए, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमारा दिया हुआ है और हमसे पूछा है cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वहाँ cos हो साइन हो tan हो, कोई भी एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल देखिए दोनों थीटा सेम है, तो हमें 2 को इस तरीके से डिवाइड करना होगा जिससे दोनों का मान जोड़ के इतना ही आ जाए एक ही पर्टिकुलर एंगल पे। अगर हम cos थीटा sec थीटा की बात करें तो 1 प्लस 1 cos 90 का मान भी 1 होता है और sec 90 का मान भी 1 होता है। आ गया, ठीक है ना। कैसे, cos 90 का मान 1 है, उल्टा करेंगे उसका तो sec का आ जाएगा। तो हमें पता है 90 पे 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल गया पाई बाई। अब हमें थीटा पाई बाई 2 मिल गया, तो हम यहाँ पे मान लगा सकते हैं cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस बराबर क्या आ गया 1 प्लस 1, ये आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan a अपॉन sec a प्लस 1 tan a अपॉन sec a माइनस 1। मैं यहाँ से tan a कॉमन ले लेगा, इन दोनों का एलसीएम लेके करो, sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा sec a प्लस 1 sec a माइनस, यहाँ पे 1 से बन गया, कितना बचा tan a इंटू ये कितना बचा 2 sec a। अब नीचे देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है हमारा tan स्क्वायर, कहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक tan से tan गया, इनको साइन और cos में तोड़ लीजिए, 2 sec क्या हो जाएगा cos a, tan का उल्टा cot होता है, cot को तोड़ेंगे तो क्या होगा cos a अपॉन sec sin a, cos से cos कैंसिल,
ये कितना आ जाएगा 2 कोसेक। समझ में आया ये? एक बार फिर समझ लीजिए इसको क्या किया है। tan को यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या बचेगा sec a माइनस ए प्लस sec a प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले। यहाँ पे लगाया sec स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर। tan से एक एंगल एक घात कम हो गई, sec a को रख दिया 1 cos a, tan a का हो जाएगा sin a cos a, cos a ऊपर जाएगा cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a को उल्टा करेंगे तो cos a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे a माइनस बी लग रहा है। आपका क्वेश्चन है cot 4 थीटा माइनस cosec 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी हमारे पास ये है, इसको क्या कर रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, एंड एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस आपका ये जैसा है वैसे लिखा रहने देंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर। अब देखिए हमें बताया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। अभी हमारा क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, कहने हमने इसका उल्टा कर दिया है, तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। वही माइनस ही तो कॉमन ले लेंगे। अगर हमें इसका मान चाहिए तो क्या किया हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो हमारे ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस का cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, एंड ये आपका है ऐसा का ऐसा ही cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 0। तो इस तरीके से सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। इसके प्रैक्टिस आपको पूरी मिलेगी, जितने भी फॉर्मूलेस लिखाए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं, सभी पे आपके क्वेश्चंस मैं कराया करूंगा। आपका एक लेक्चर इसी का होगा, सिलेबस में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/x। तो वही कर लेते हैं हम कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/p। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें पहली में से सेकंड, तो आपका sec कट जाएगा, क्या बचेगा tan। माइनस करोगे यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 tan थीटा बराबर p माइनस 1/p। सॉल्व कर दो इसको, 2 tan थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p। 2 को भाग में भेज दो तो p स्क्वायर माइनस 1/। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ऐसे देख लीजिए, इसमें से इसको घटाया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। sec थीटा ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा, यहाँ पे p माइनस 1/p। सॉल्व कर दिए। अगला क्वेश्चन हमारा log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। अब इसको देखिए, मान लीजिए
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m प्लस log n। क्या होता है? log m इंटू n। ये तो होता है log m इंटू n। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, लास्ट वाले पदों को जोड़ रहा हूँ। किसको जोड़ रहा हूँ? लास्ट वाले पदों। ये हो जाएगा हमारा log, इसको ऐसा कैसे tan 1 डिग्री, अभी इनको ऐसा कैसे लिखा रहने देगा, tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट। कहाँ से करना है मुझे? 45 कहीं बीच में आएगा। इसके अगर मैं पीछे से करके लाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 90 माइनस 1। इस तरीके से लिख सकता हूँ। 89 को मैं एक तो लिख सकता हूँ 90 माइनस 1, 89 हो जाएगा। अब 10 90 माइनस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? log 1 डिग्री, log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री डॉट 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 डॉट। यहाँ पे कहीं इससे पहले क्या होगा? log cot 2 डिग्री cot 1 डिग्री। cot 1 डिग्री बचा, इससे पहले क्या होगा? 88 होगा यहाँ पे कहीं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए log m प्लस log n, log m इंटू n करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये log tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, ये तो हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पे होगा log tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, इनको और इनको लेने पर प्लस डॉट 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 डॉट। कहीं यहाँ पे बचेगा log, जो अकेला बचेगा क्या बचेगा? tan 45 डिग्री। ठीक है ना? क्यों अकेला बचेगा? क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं है। 44 तक उसका उल्टा होता चले जाएगा, log 45 डिग्री बचेगा। अब देखिए cot को उल्टा करेंगे 1/10, आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? log 1। ऐसे ये भी क्या आ जाएगा? log 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो ये भी log 1। log 1 का मान क्या होता है? 0। सभी 0 हो गए तो क्या आ गया आंसर? 0। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता रहूँ। ठीक है? आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, मैं आपको भी सपोर्ट दूंगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यह tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m हो, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n हो, तब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए √mn, 2√mn, 4√mn एंड 4mn। तो हमें एक चीज कॉमन दिख रही है ऑप्शंस में। देखिए सबसे पहले आप ऑप्शंस देखा कीजिए क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपका ऑप्शन देख के ही सॉल्व हो जाता है। जैसे हमें इसमें पता चली है कि हमें जो भी मान चाहिए वो mn के पदों में चाहिए। ठीक है? तो निकालते हैं, कहाँ से निकलेगा? पहले m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर निकालेंगे, तो m स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व इसको, रूट को खोल दीजिए, सॉरी होल स्क्वायर को खोल दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा साइन थीटा।
यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा। अब यहाँ पे ही छोड़ दीजिए इसको, इतना इसके आगे सॉल्व मत कीजिए। अब निकालिए ऑप्शन से, क्या निकालना है एम एन कैसे, tan थीटा प्लस sin थीटा और tan थीटा माइनस, ये तो निकालना है एम एन। अब देखिए क्या होगा, एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी, क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप tan स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या चाहिए 4 tan थीटा sin थीटा, अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे यहाँ से निकालते हैं कैसे आएगा। हमें एम एन के पदों में हमें सारा मान चाहिए, तो देखिए अगर मैं इन दोनों ओर, हमारा क्या आया अभी निकल के एम एन इक्वल टू आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अभी हमें क्या चाहिए tan थीटा sin थीटा, तो सबसे पहले क्या करोगे इसका अंडर रूट किया, तो tan थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या चाहिए 4, क्या चाहिए 4, तो 4 का दोनों ओर मल्टीप्लाई, ये हमारा निकल के आ गया ऑप्शन कौन सा, ठीक है ना। 4 tan थीटा sin थीटा किसके इक्वल है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, ठीक। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका sin a प्लस cos a बराबर 1, तो sin 2a बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको अभी बताया था sin a प्लस cos a का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 1 प्लस sin 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ sin 2 कितना आ गया 1 से 1 कैंसिल, इधर जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, ठीक। क्लियर। अगला देखिए, इसमें क्या करना है 2 को कॉमन लीजिए, कितना बचेगा अंदर 1 प्लस cos 4 थीटा। अगर मैं cos 4 थीटा को cos 2 इंटू 2 थीटा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कहने वाले ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, क्योंकि थीटा की जगह 2 थीटा यूज कर रहे हैं तो वही लगा देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 ऐसा ही 1 प्लस cos 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, कितना 2 प्लस अंडर रूट 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, वर्गमूल ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। सेम यही कंडीशन बनी ये वाली, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, इसको फिर से करेंगे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा ये 2 cos। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 प्लस कॉस 2x का अधिकतम मान क्या होगा। तो मैंने जब आपको डोमेन और रेंज लिखाई थी तब बताए थे सारे मान साइन के कॉस के। तो कॉस का क्या होता है 1 से अधिक नहीं होता, कहने का मतलब अधिकतम मान कॉस का क्या होता है 1 होता है। तो देखिए अब एंगल चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे 4x हो, हमने बताया था कोई भी एंगल ले लो साइन कॉस का मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा अधिकतम। तो यहाँ पे cos 2x का मान क्या हो जाएगा अधिकतम 1 एंड उसमें 1 और ऐड हो रहा है तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 2। तो 1 प्लस cos 2x का अधिकतम मान क्या होगा 2, ठीक है ना। cos 2x का 1 और प्लस 1 ऐड हो रहा है इसमें, तो 1 और 1 2। अगर यहाँ पे 2 ऐड हो रहा होता तो 3 हो जाता। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं sin v माइनस सी अपॉन साइन v इंटू साइन सी, साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी माइनस इंटू साइन ए प्लस साइन ए माइनस वी अपॉन साइन ए इंटू साइन वी। अब देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको दिख रहा है इन सभी में कुछ ना कुछ कनेक्शन हुआ है, कोई ना कोई आपका सीरीज बनती हुई जा रही है b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे पहले इतने इतने को हिस्से को सॉल्व करेंगे, आगे का अपने आप सॉल्व होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको खोलिए साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला खोलोगे क्या होगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। अब देखिए साइन बी इंटू साइन सी को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन बी इंटू साइन सी साइन बी इंटू साइन सी क्या निकल के आया साइन बी से साइन बी साइन सी से साइन सी। कॉस सी अपॉन साइन सी क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉट बी, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा कॉट बी। अब जैसे ये कॉट सी माइनस कॉट बी निकल के आया है कब जब साइन बी माइनस सी था, ठीक है। बी माइनस सी पे कॉट सी माइनस कॉट बी, तो सी माइनस ए पे क्या आएगा कॉट ए माइनस कॉट सी। ऐसे ही ए माइनस बी पे क्या आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। दोबारा देख लीजिए बी माइनस सी था तो सी माइनस बी निकल के आया, ऐसे सी माइनस ए है तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी एंड ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अब देखिए कॉट सी से कॉट सी कैंसिल, कॉट बी से कॉट बी कैंसिल, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0। तो इस तरीके से आपको ये सारे त्रिकोणमिति पे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फॉर्मूले लर्न होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाइए फॉर्मूला लगाइए आंसर तुरंत निकल के आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आई होप आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के सभी क्वेश्चंस हैं। कोशिश की है मैंने कि सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएं और बाकी लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो को में कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छा आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी आपका टॉपिक है, लेकिन उस पर से एक क्वेश्चन बनता है तो उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।